थोड़ा चाय पिए तो आपको चाय पिलाएंगे, चाहे जैसे भी हो। नहीं है बर्तन प्लास्टिक कुछ भी है उसमें व्यवस्था बना के अपना मानो काम होना चाहिए, बस हो गया, आप पधारे। और दूसरी चीज, चित्रकूट रह करके राम राम करें छिप करके तो शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति फिर जीवन में आपको चाहिए। एक बार मणि सर्प काटे तो भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये सत्य है। महाराज जी बता रहे हैं कि राम के नाम का इतना प्रभाव है कि अगर एक बार सर्प भी काट जाए, एक बार काल भी आ जाए तो वो भी घबरा जाता है। वाह, तो ये देखो, ये संत विचार हैं, ये संतों का अटूट विश्वास है प्रभु श्री राम में। अब आप देख रहे हैं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने आप को रंग तो लेते हैं केवल और केवल दिखावे के लिए, उसके अंदर छिपकर नशा करते हैं। अभी महाराज जी ने कहा कि हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, सिगरेट है, शराब है, इनसे दूर रहना चाहिए, लोभ से मुक्त रहना चाहिए, हमें तपस्वी बनना चाहिए और कल्याण इसी में है। अभी महाराज जी ने कहा कि महादेव यानी शिव अपनी तपस्या करते हैं कैलाश में छिपकर, तो संतों को छिपकर तपस्या करनी चाहिए, उन्हें आडंबर नहीं रचना चाहिए। तो मुझे महाराज जी से मिलकर काफ़ी खुशी हुई और महाराज जी मुझे बार बार आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलता रहे तो वास्तव में जीवन धन्य हो जाता है। तो मित्रों, तो आप जब चित्रकूट आएँ तो महाराज जी के दर्शन जरूर करें। यानी महाराज जी आप ये बताइए, ये कौन सी जगह बोली जाती है जिससे कि हमारे साथ में जो मित्र बंधु हैं उनको पता रहे? यूट्यूब के जो हमारे सबसे ये जहाँ बैठे रामघाट है और मुख्य मंदिर ही है, ये प्राचीन मंदिर है और राम जानकी मंदिर, और इसके बड़े में बगल में भोलेनाथ जी स्वयं श्री मधुगेंद्र स्वामी चित्रकूट के परम संत परम राजा वही ब्रह्म है। और बस 24 घंटे यहाँ तो पूरे हर जगह जंगल जल ही था, और भोले बाबा अपने शक्ति से अपने प्रभाव से सब संत जाके चरणों में, हे प्रभु अगर चारों तरफ पानी पानी रहेगा तो हम लोग भोजन न कर पाएंगे। वो आप सब देख रहे हैं, भगवान को दया आई, अपनी शक्ति से थोड़ा किसी में खोलें, उसी से पानी अपना पूरा समाप्त किए, बस धारा बना दिए। जिस तरह नदी बहती है तब संतों को थोड़ा सा पूरे अति मुनि जो तपस्या किए पूरे चित्रकूट में पानी पानी। हाँ, पूरे संत जो है ये मानो बड़े गुड़ रहस्य लोग उसको नहीं जानते। इतना पानी हो गया कि संत भागने लगी, और जहाँ संत जाते थे वहीं पानी आ जाता था। 1 घंटे में यहाँ 2 कोसा 4 कोसा आगे भागे, पुनः 4 कोसा, तब जाके किसी किनारे बैठ गए कि वृक्ष में खड़े 2-4 संत, प्रभु आधे संत बह गए हैं और राम राम कर रहे हैं, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। तब भगवान रक्षा किए। जैसे आपने कहा बड़ी सुंदर वाणी, सबसे बड़ा विश्वास। अब विश्वास कौन है? भोले बाबा। और श्रद्धा कौन है? पार्वती। तो विश्वास होना चाहिए कि हे ठाकुर जी मैं आपके शरण में हूँ। वंदना गाएं, या देवी सर्वे भूते शक्ति रूपणे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, हे जगदम्बे, हे आदिशक्ति, हे पार्वती, हे काली माँ, हे सीते, हे रुद्राणी, हे कल्याणी, हे भद्राणी, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ कहीं भी रहो। ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे प्रभु कहीं भी रहें, लेकिन इस जीवा से उठते बैठते सोते जागते आपका नाम निकले, और आपका नाम नहीं निकला तो जीवन व्यर्थ है। देखो, अभी महाराज जी से जब मैं उनकी वाणी को सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराज जी अध्यात्म से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक प्रश्न और करूँगा महाराज जी आपसे कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जी बहुत बढ़िया। मैं आपको, आखिर हम इस पृथ्वी पर क्यों आए और ईश्वर हमसे क्या चाहता है? जैसे कि हम कभी कभी अपने मन में कहते हैं कि हमारे लिए संकट है और वो टल भी जाता है, फिर जो हमें एक खुशी मिलती है उस खुशी में उस संकट को भूल जाते हैं पूरी तरह से। फिर थोड़ा सा कभी कष्ट आता है तो फिर हम कहते हैं कष्ट है, लेकिन सुख में उस कष्ट को कभी याद नहीं करते हैं, और सुख को कभी ये नहीं कहते हैं कि सुख है हमें, कष्ट को हम जो कष्ट कहने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हमारे मन में ये ऐसी प्रश्न जो है चलते रहते हैं और हमारे दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं? जीवन 2 चीज है, हर बड़े सुंदर आप प्रश्न केवल अच्छा लगा। जीवन 2 चीज है, हर मनुष्य को
सबसे प्रथम चीज अटूट विश्वास, हमें विश्वास है। और दूसरी चीज विश्वास नहीं है तो आप चाहे कहीं भी जाएं, कहीं भी यात्रा करें, कहीं भी भजन करें, लेकिन मन में आपको कोई प्रभाव नहीं। बस उसी तरह जैसे एक साधारण व्यक्ति बैठ करके खाया, सोया, दरबार किया, बीड़ी गांजा पिए, दरबार किए, समय पूरा नष्ट हुआ, उसी तरह